नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण पे आपने विचार विमर्श हेतु मुझे अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, उज्जैन में मुहर्रम के दौरान जिस तरह का तमाशा किया गया है और लो मैं हम फिर आ गए, ये क्या तमाशा है सर? इस तरह से जुलूस निकलता है कि आप एक गाड़ी को क्रेन से लटका देते हो, उसमें धमाका करते हैं। अंजू जी, बिल्कुल ये तमाशा है और इस तरीके की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम का जुलूस है तो जैसे जुलूस होता है वैसे मनाइए। हिंदुस्तान के हर थाने में एक रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है फेस्टिवल रजिस्टर यानी त्योहार रजिस्टर। हर त्योहार के बारे में स्पष्ट होता है, किस रूट से जाता है, अप्रोक्सीमेटली कितने बजे चलता है, कितने बजे समाप्त होता है, कितने लोग होते हैं, कितने पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं और क्या रास्ते में कोई व्यवधान होता है। इस जुलूस में मदद करने वाले जनता के कौन व्यक्ति होते हैं, विरोध करने वाले कौन होते हैं, पिछले 30 सालों में क्या किसी ने कोई समस्या उत्पन्न की थी, इसका लेखा जोखा होता है। और ऐसे जुलूसों के पहले इसके आधार पर रजिस्टर दूसरा होता सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर। ऐसे गुंडों की गिरफ्तारी हो जाती है। यहां पर तो ऐसा लगता है कि जो आपने बताया, जो भयावह स्थिति थी कि एक क्रेन से आपने टाटा मैजिक गाड़ी ऊपर 40 फुट लटकाया और उसमें आग लगाई। दो लड़के ऊपर चढ़ के लाल झंडा लहरा रहे हैं और उसमें से ये जो है लेके लो फिर आ गए। क्या मतलब है आपका? कौन आ गए, किस लिए आए और किसके लिए आ गए? ये धमकी है या क्या है? हालांकि अभी इसको हम अगर तफसील से करें तो इसमें कई चूक हैं। वहां की पुलिस ने यह बताया है कि बड़नगर उज्जैन का यह किस्सा है और इनको अनुमति दी गई थी, लेकिन गाड़ी लटका करके उसको फूकने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये इन्होंने अपनी तरफ से किया। लेकिन मैं पुलिस को दोषी मानता हूं कि गाड़ी लटकाने में, गाड़ी लटका के उसको आग के हवाले करने में समय लगता है। और जिस तरफ ये जा रहे थे तो क्या पुलिस ने जरूरी नहीं समझा कि क्रेन और गाड़ी को अपने कब्जे में ले ले? और जब घटनाक्रम हो गया तो अंजू जी उन्होंने बड़ी हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा और 4 लोग गिरफ्तार किए। जो धाराएं लगाई हैं 125, 285, 286, 287 भारतीय न्याय संहिता, ये केवल रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से संबंधित है। इसमें किसी तरह की दुर्व्यवस्था का कोई वो ही नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कोई सजा भी नहीं है। तो पुलिस ने एक अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। और जबकि जो सांप्रदायिक सौहार्द, जनता में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया, उसको लेकर के मैं तो चाहता था कि इनके जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करते। रासुका नहीं कर पाए, कम से कम और कड़ी धाराओं में आप लगाते। हरिद्वार के एक साधु हैं स्वामी शिवानंद गिरी जी, उन्होंने इसकी घोर आपत्ति की है। देखिए, सांप्रदायिकता तो शुरू हो गई और पुलिस ने जितने हल्के में लिया, हमें क्या लगता है कि इसमें एनएसए भी नहीं लगाना, ये पुलिस की बहुत बड़ी चूक है। इसमें रासुका लग जानी चाहिए थी, अभी नहीं लगी तो तुरंत लगवा लो, क्योंकि उज्जैन वैसे भी बड़ा संवेदनशील स्थान है और वहां पर इस तरीके का बेहुदा आयोजन, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया कि उनके जो लाल बैनर थे उस पर क्या लिखा था। ये अच्छा होगा कि विवेचना में या हम लोग अगर गूगल ट्रांसलेट डाल करके देखें कि उस पर लाल बैनर पे लिखा क्या था। इन्होंने जिनको 4 गिरफ्तार जो किए हैं, ये है तालीम खान, जाहिद खान और इसके अलावा गोपाल माली, जो क्रेन का मालिक था उसका नाम है गोपाल माली। तो 4 लोग तो गिरफ्तार कर लिए, लेकिन इससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। और इसमें ये बता रहे थे कि इंस्टाग्राम पर एक परवेज एडिट टू नाम का एक था, उसने कहा था कि तुम इतना इसको अगर इस तरीके का शोषा कर दोगे तो हमारे इंस्टा के व्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। तो इंस्टाग्राम के व्यूज बढ़ जाएंगे तो उस पर हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब पैसे के चक्कर में क्या देश में आग लगा दोगे तुम? ये कौन सा तरीका है? तो ये जो परवेज इंस्टा का जो लड़का है, परवेज एडिट टू, इसके भी जो भी होल्डर है इनको कीजिए गिरफ्तार, इनको भी डालिएगा। अगर ये इसके पीछे हैं इस तमाशेबाजी के तो ये भी स्वीकार्य नहीं है अंजू जी। ये भी एक तरीके से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और समाज में भय और आतंक फैलाने का एक तौर तरीका है। और लो हम आ गए, क्या मतलब इसका? लो हम आगे का क्या मतलब? लो फिर आ गए, लो फिर आ गए। क्या इंडियन मुजाहिदीन है आप ISIS हैं? कहां से आए, किसके लिए आए, क्यों आ गए? ये गोल मोल और ये जो उभय धर्मी मैसेजेस हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कि बुला के कड़ाई से करें पूछताछ, और कड़ाई का मतलब है कि इनकी अच्छी तरीके से थाने में खातिर तवाजो करें। ये इंस्टा के चक्कर में आपने नाम तो भी नहीं सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना है,
कि परवेज एडिट टू, इंस्टा तो मैं तो इंस्टा पे हूं ही नहीं, तो चूंकि इंस्टा पे हूं नहीं इसलिए मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि इन्होंने और क्या क्या पोस्ट किया है अपने परवेज एडिट टू में, तो ये मालूम पड़ जाएगा कि इनकी मनोवृत्ति क्या थी। तो अंजू जी ये चीज बड़ी गंभीर है, और आज मैं कई प्रतिष्ठित चैनल्स पर मैंने वक्तव्य इस चीज को दिया है, ये चीज हल्के में नहीं लेनी चाहिए थी। मुहर्रम का जुलूस है, मुहर्रम का त्योहार है, शांतिपूर्ण तरीके से मनाइए, और गुंडागर्दी करेंगे, बवालीगिरी करेंगे तो आपकी होगी खातिर तवाज़ो बड़े कायदे से, और त्योहार रजिस्टर में कायदे से इसकी एंट्री कर लीजिए कि इस तरीके से लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की, जी। अशोभनीय प्रदर्शन किया, 4 गिरफ्तार किए गए, और अंजू जी कोई पुलिसकर्मी वहां आसपास नहीं था। ये भी लोगों ने बताया कि कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं था, वरना आप समझिए क्रेन पर टाटा मैजिक चढ़ा करके 40 फुट ऊपर ले जाना और उसमें विस्फोट कर देना, 2 लड़के चढ़े हों, लो हम फिर आगे कहने लगे, तो इसमें तो घंटों लगते हैं। पुलिस अगर होती तो इनको तुरंत निष्क्रिय कर देती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी आप कुछ कह रहे थे। सर मैं यही जानना चाह रही थी कि जब इस तरह के मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, जाहिर सी बात है हिंदू बस्तियों के आसपास से भी निकलते हैं, और आपको पता है कैसे एक सेकंड में सांप्रदायिक माहौल बदल जाता है, तो इनके साथ तो पुलिस की पूरा बंदोबस्त होना चाहिए था, क्योंकि इतनी क्रेन के ऊपर गाड़ी लटकाकर उसके अंदर विस्फोटक वो पटाखे भरे हुए थे और उसको ऊपर जाकर आग लगाई। सर ये करने में आप सही कह रहे हैं, बहुत टाइम लगता है, तो पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं था इनके साथ? सर इसके लिए जो जिम्मेदार है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? यहाँ तो एक बड़ा बवाल हो जाता। उज्जैन है सर, आप सोचिए कि वहां पर तो एक सेकंड में दंगा भड़क सकता था। निसंदेह भड़क सकता था, और भड़कने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी, और यही मुझको भी बताया गया कि वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, ड्यूटियां नहीं लगी थी। अब मुहर्रम के जुलूस में, और वो भी उज्जैन ऐसे संवेदनशील स्थान पर जहां पर इस तरीके की, न तो इसका मतलब आप न केवल आपने जो वांछित पुलिस व्यवस्था थी वो नहीं की, आपके पास एडवांस इंटेलिजेंस भी नहीं थी, न आप वहां मौजूद थे। इसमें कई चरणों में पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से चूकें हुई हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आप गलती को सुधारेंगे। तो मैंने दोनों संस्तुतियां की हैं कि जो दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं वो निलंबित हो और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए प्रशासनिक और विभागीय, और जिन लोगों ने ये फूहड़ प्रदर्शन किया है उनके ऊपर रासुका के अंतर्गत इनको भेजे जेल, क्योंकि इतने हल्के में अगर चलाएंगे तो अंजू जी बात बनेगी नहीं। ये फिर बड़ा गलत संदेश जा रहा है कि हवा में लटका करके आपने एक टाटा मैजिक, अब टाटा मैजिक सेकंड हैंड थी, नई थी, और एक नई टाटा मैजिक को अगर आपने उड़ा दे, क्योंकि टाटा मैजिक कोई बहुत पुराने मॉडल की गाड़ी नहीं है, और लोग फिर आ गए, क्या मतलब इसका, लोग आ गए, क्या कहना चाहते हो तुम? इनकी तो खातिर ऐसी होनी चाहिए कि थाने में कि लो अब तुम तो जब आओगे तब आओगे, लेकिन हम तुम्हारे आका आ गए हैं, तुम्हारी खाल उतारते हैं अभी हमको। इनकी जब खातिर होगी तब मालूम पड़ेगा इनको अंजू जी। जैसे आपको याद होगा आई लव जी मोहम्मद, जी ये चली थी और कहाँ कहाँ बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर कैसे कैसे जुलूस निकाले गए थे। क्या ये उसी तरह की कोई शुरुआत करने की कोशिश थी उज्जैन से? क्योंकि आप आजकल की मुल्ला मौलवियों के बयान सुनिए, किस तरह से वो हिंदुओं को कोसते हैं कि बहुसंख्यक जमात तो जहरीली हो चुकी है, अब तो हिंदुओं को भी बांट देते हैं खुद ही कि दलित भी हिंदू नहीं है। तो ये सब जो बातें जब मुल्ला मौलवी कहते हैं सर, उसका कुछ तो असर होता होगा इन लोगों पर भी, उनका कहीं ना कहीं रंग तो चढ़ा होगा ना। रंग बिना चढ़े ऐसा थोड़ी हो जाएगा, जिस तरीके का पुअर, और इसमें जो क्रेन इन्होंने हायर किया टाटा मैजिक, मान लीजिए सबसे मरी हालत में, एक्सीडेंटेड और कंडम हालत में लिया, फिर भी इस पूरे प्रकरण में लाखों रुपए तो खर्च किए, लाखों रुपए खर्च करके तुमने एक सॉन्ग नचाया, इसलिए कि मान लो कि ये तुम्हारा जो है परवेश एडिट 2 में कुछ व्यूज बढ़ जाएंगे, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और जो संदेश इन्होंने दिया है बहुत ही गंभीर, बहुत ही आपत्तिजनक और सांप्रदायिकता से ओतप्रोत। आप सही कह रहे हैं कि इसमें कोई जिहादी सोच साफ, जो पूरी हरकत है और जो पूरा नारा है पूरा जिहादी सोच का है। और मैं चाहता कि क्योंकि टाइम कम था, वरना में ये लाल बैनर क्या था, मैं इसका पता लगा लेता लाल बैनर पे लिखा क्या था, उससे और पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन पूरा जो सीन सामने आ रहा है वो अंजू जी निहायत आपत्तिजनक और निहायत निंदनीय और दंडनीय है। और मैं फिर चाहूंगा कि पुलिस कर्मियों को तो दंडित किया ही जाए, और इनके ऊपर रासुका लगा करके इनके कड़ाई से पूछताछ की जाए। इसका पैसा आया कहां से? फंडिंग तो कहीं ना कहीं से हुई ना सर, गाड़ी भी जाहिर। कहीं ना कहीं से ली गई, किसी ने पैसा खर्च किया। फिर आप जी क्रेन हायर करते हैं, भीड़ को जुटाते हैं, पटाखे उसके अंदर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फंडर रहा था जिसने इनको पैसा दिया। और सर
क्या ये किसी आतंकवादी हमले की तरफ इशारा भी हो सकता है? क्योंकि जितने भी हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, चाहे अयोध्या हो, उज्जैन हो, सब आतंकवादियों के निशाने पर रहते ही रहते हैं। और उज्जैन में अगर इस तरह की हरकत हो रही है तो क्या इसे किसी आतंकी साजिश की तरफ देखा जा सकता है? मुझे ये सरासर धमकी दिखाई पड़ रही है। लो हम आ गए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हवा में ले जाकर के उसमें विस्फोट कर देना। लो हम आ गए, क्या दिखा रहे हैं आप? ये तो भाषा बिल्कुल इंडियन मुजाहिदीन और चरमपंथियों वाली भाषा है ये, और शैली। इसलिए इसके ऊपर पुलिस को और एनआईए को ही नहीं, एटीएस को भी, जो मध्य प्रदेश की है, गंभीरता पूर्वक गहराई से अनुसंधान करना चाहिए। और एक एक आदमी जिसने ये विस्फोट में ये साथ था, चाहे ये आपका क्रेन चलाने वाला जिसने क्रेन हायर किया, जिसने ये इंस्टा एडिट, क्या नाम है इसका, कि परवेज एडिट पर टू। पर परवेज एडिट टू, चाहे ये जो भी हो, इनसे गहराई से कीजिए पूछताछ। सारी पिक्चर जब सामने आएगी तब अंजू जी को निष्कर्ष निकलेगा। ये मैं मानने को तैयार नहीं कि परवेज एडिट टू ने ही इसको अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इतना बड़ा ये जो है रिस्क लिया होगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है, और इसमें अगर कायदे की धारा लग जाए तो 10 साल कहीं गया नहीं है। इसमें यूएपीए भी लग सकता है। सर, जो लोग ये कहते हैं कि दिवाली पर पटाखे चलाने से प्रदूषण हो जाता है, वो पटाखे लेकर आए इस गाड़ी में डालने के लिए। सर, क्या आपको लगता है कि उज्जैन में जो हिंदू रहते हैं उनको डराने की कोशिश थी? देखिए, अभी एक संत का आया है और विश्व हिंदू परिषद का भी बयान आया है। स्वामी शिवानंद गिरी जी का तो बयान आया ही हरिद्वार से, और विश्व हिंदू परिषद का भी इस घटना की घोर भर्त्सना और निंदा करते हुए। तो जाहिर है कि इस तरीके की अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत घोड़ा प्रदर्शन है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं कि एक जनपद में मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक था। वहां पर एक साहब ने चौराहे पे ला करके और एक मुर्गा सरे बाजार काट दिया चौराहे पे। अब कहने को तो एक तो केवल मुर्गा ही तो काटा है, और क्या किया? मुर्गा आपको काटना, घर में काटिए। और जानवर जिंदा काटने के तौर तरीके होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि सबसे बिजी चौराहे पे आके मुर्गा चौराहे पे काट रहे हैं। इसका मतलब जिसका जहां दांव लग जाए और कोई मवाली आ जाए आपका गला काट दे, तब क्या होगा? और अगर ये सब हो रहा है तो अंजू जी, इसमें शासन प्रशासन इसीलिए है कि प्रभावी हस्तक्षेप करें। सर, जिन अधिकारियों ने इस जुलूस की इजाजत दी थी और यहां तक पता नहीं कर पाए वो कि ये लोग करने क्या जा रहे हैं सर। ये धमाका हवा में हुआ, ये धमाका जमीन पर हो जाता सर, तो आप सोचिए कितनी अनहोनी हो जाती, कितने लोग मारे जा सकते थे इस तरह के धमाके में। आप सही कह रही, धमाका तो धमाका, जो भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है और अभी भी है। आप सोच सकती हैं कि शहर में महिलाओं बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी इतना देखने सुनने के बाद। और तभी तो सभी जो है चैनल इस न्यूज को चला रहे हैं, और हर जगह से इसकी भर्त्सना निंदा हो रही है। लेकिन पुलिस की और प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, अनुमति दिया, पुलिस की मौजूदगी वहां नहीं, मनमाने तरीके से क्रेन ले आए, क्रेन पे टाटा मैजिक चढ़ा दी और उसमें विस्फोट करा दिया। लो हम आ गए तो बस ठीक है, तुम्हारी खातिर तवाज़ो के लिए पुलिस आ जाए, कम से कम, जो तब नहीं किया तो अब कर डालो। आपने सही कहा, उज्जैन एक अत्यंत संवेदनशील नगर है और यहाँ पे सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सर, जिस तरह का माहौल देश में इस वक्त है और हम हर तरह से चौकसी बरत रहे हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों पर किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, और उज्जैन के बीच शहर में इस तरह की घटना का हो जाना, और उसके बाद भी सिर्फ 4 गिरफ्तारियां, और उसके बाद भी हल्की धाराओं में केस दर्ज किया जाना, क्या किसी बड़े षड्यंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस? यहाँ तो कटघरे में खुद पुलिस खड़ी है। मुहर्रम के जुलूस के साथ वो लोग क्यों नहीं थे सर? आपकी आशंका और जो संदेह है वो बिल्कुल न्यायोचित है, क्योंकि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, अभी तो मैंने सुना कि बेंगलुरु में एक लड़का पकड़ा गया, सहारनपुर गंगों का, जो कि राम मंदिर के ऊपर हमला करना चाहता था। उसके परिप्रेक्ष्य में मुहर्रम के में इस तरीके की असावधानी और इस तरीके की दुर्व्यवस्था, ये अकल्पनीय है, और बिल्कुल इसके ऊपर बहुत ठोस कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से डीजी मध्य प्रदेश इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उज्जैन का शासन प्रशासन और पुलिस विभाग इस पे कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसमें असावधानी जो होगी बिल्कुल घातक होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि इसमें असावधानी बहुत घातक साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ 2 समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है सर। मुहर्रम के जुलूस के दौरान जिस तरह के तस्वीरें हमने बचपन से देखी हैं सर, उनको देखकर तो वैसे आदमी खौफ में आ जाता है। कैसे अपने आप को मारते हैं और अपने आप को हर्ट करते हैं, और यहाँ जी पर हाँ, तो जी हाँ।
ने जो भीड़ के ऊपर एक गाड़ी में ब्लास्ट करवा दिया, एक नई तस्वीर सर। मैंने तो ऐसी चीजें सीरिया वगैरह में सुनी है कि वहां पर इस तरह से किया जाता है, पहली बार भारत में सुन देख रही हूँ। आप सही कह रही, भारत में पहली बार, मैंने भी अपने इतने लंबे सेवा काल में इस तरीके का वीभत्स प्रस्तुतिकरण मैंने भी पहली बार देखा। इसके पहले मैंने कभी अपने ऊपर आक्रमण करना, अपनी छाती पीटना, जंजीरों से अपने चलना, आग के ऊपर चलना, ये सब तो मातम वगैरह मैंने देखा है, ये सब तो शोक प्रदर्शन मैंने देखा है, लेकिन ये गाड़ी ऊपर ले जा करके उसको आग के हवाले कर देना और लिखना लो हम आ गए, इसका क्या मतलब, क्या तात्पर्य है इसका? तो इस चीज के ऊपर अब वाकई आवश्यक कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई, आवश्यक तत्परता के साथ और प्रभावी कार्रवाई अवश्य इसके ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए। और इन लोगों के तार कहाँ-कहाँ जुड़े हुए हैं, किस-किस से जुड़े हुए हैं, किसने इनको पैसा दिया इस तरह का जुलूस निकालने के लिए, कहाँ से ये गाड़ी लाई गई, क्रेन को कैसे हायर किया गया, ये सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर कि अब उज्जैन की पुलिस को काम करने की जरूरत है। पहले तो उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा तमाशा हो चुका है, आगे और ये तमाशा ना हो, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। तो देखते हैं 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए सर, वो क्या-क्या राज खोलते हैं और ये जो मामला है कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है, क्या कुछ ये जानकारी देते हैं। लेकिन सर आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।